आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना गोवा शहर में रहने वाले रोनी के साथ घटी थी। आज से 5 साल पहले की बात है। रोनी ने एक नया घर खरीदा। अपने घर को सजाने के लिए रोनी ने एक एंटीक दुकान से एक एंटीक शीशा खरीदा। रोनी ने उसे अपने घर के हॉल में लगा दिया। वहीं कुछ दिनों के बाद रोनी रात का खाना खाकर जब सोने के लिए जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोनी ने पूरे घर को अच्छे से देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। फिर वो घर के बाहर गया, लेकिन घर के आसपास भी कोई नहीं था। फिर रोनी सो गया। रोनी को आधी रात के वक्त फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ से रोनी की नींद खुल गई। रोनी उस आवाज़ के पीछे पीछे हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत हॉल में घूम रही थी। रोनी अपने मन में, ये कौन है, कहीं चोरनी तो नहीं। वहीं रोनी ने पास ही के टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और वो दबे पांव उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में हल्की रोशनी थी, जिसमें उसे वो औरत कुछ ढंग से नज़र नहीं आ रही थी। इससे पहले रोनी उस औरत के पास पहुंचता, वो औरत उस एंटीक शीशे के अंदर समा गई। रोनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोनी ये सब देख बुरी तरीके से डर गया। वो उस शीशे के पास पहुंचा और ध्यान से उस शीशे को देखने लगा। रोनी अपने आप से, शायद वो मेरी आंखों का धोखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो औरत इस शीशे के अंदर कैसे जा सकती है? क्या मैं खुली आंखों से भी अब सपने देखने लगा? तभी 2 हाथ उस शीशे के अंदर से निकले और उन हाथों ने रोनी का गला पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगे। रोनी ने किसी तरीके से अपने आप को बचाया और वो डर के मारे अपने कमरे में जाकर छुप गया। रोनी अपने कमरे की अलमारी में छुपा बैठा था। उसे डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे के अंदर कोई घूम रहा हो। एक बार तो रोनी को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रोनी काफ़ी बुरी तरीके से डर गया। वहीं अगली सुबह रोनी डरते डरते उस अलमारी से बाहर निकला और डरते डरते अपने घर के हॉल में पहुंचा। जब रोनी अपने हॉल में पहुंचा तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। वो एंटीक शीशा वहाँ से गायब था। रोनी ने उस एंटीक शीशे को अपने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। रोनी को कुछ समझ नहीं आया, आखिर वो शीशा कहाँ चला गया। रोनी का मानना तो यही है कि वो एक भूतिया शीशा था और अच्छा ही है कि वो शीशा अपने आप गायब हो गया। आप लोगों से फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।